एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग। जो अपनी सूचना सहायक की जो आपकी क्लास चल रही है, सूचना सहायक 2023 की, इसमें आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर किस तरीके से हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उनको डिवाइड करते हैं, ये हमारी क्लास के अंदर हम आज देखेंगे। तो मैं जो अपनी जो स्क्रीन वगैरह है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है, यस, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। देखिए, बाइनरी ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहला जो ऑपरेशन है आपका वो है बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो बाइनरी की जो डिजिट्स होती है उनको ऐड करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, जैसे कि हम डेसिमल एडिशन के अंदर दो नंबर्स को करते हैं। ठीक है, यदि सम ऑफ द टू डिजिट, यदि जो दो डिजिट का जो सम है वो ग्रेटर देन वन है, तो हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और वो नेक्स्ट कॉलम पे चल जाता है। तो इसके लिए देखिए, आप एक टेबल हमारे पास यहाँ पे कुछ रूल्स है बाइनरी एडिशन के। तो फर्स्ट जो रूल है वो है आपका 0+0। जब हम बाइनरी के अंदर 0+0 करते हैं तो आपका आता है 0। बाइनरी के अंदर हम 0+1 करते हैं तो होता है आपके 1। और 1+0 करते हैं बाइनरी के अंदर तो वो भी होता है आपके 1। और 1+1 हम करते हैं तो वो होता है आपके 1 0। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि 0 तो हम लिखेंगे और जो 1 होता है वो नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, वहां पे कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे कि हम डेसिमल के अंदर भी यदि मान लो आपके कोई भी 9+6 करते हैं तो 9+6 क्या होता है आपके 15, तो 5 हम लिखते हैं। और जो 1 होता है वो कैरी होता है नेक्स्ट कॉलम पे, जो नेक्स्ट पर्टिकुलर जिस दो चीजों को हमें ऐड करना है, तो सेम तरीका हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये है बाइनरी एडिशन के अंदर के साथ 1+1 क्या होता है आपके 1 0 होता है, और जो 0 हम लिखते हैं और 1 क्या होता है कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट कॉलम पे। उसके बाद हम बात करते हैं आपके, देखिए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स होते हैं वो आपके इस तरीके के होते हैं। 0-0 दैट इज 0। 1-0, 1 में से यदि हम 0 को माइनस करेंगे बाइनरी को, ठीक है, तो वो होगा 1। और 1-1 0 होता है, और 0-1 होता है आपके 1। अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे डेसिमल नंबर में भी जब हम करते हैं, सपोज मान लो 5-9, तो 5, ठीक है, 5 हमारी यदि सपोज मान लो लास्ट डिजिट है और 5 में से हम 9 सेपरेट करें तो 5 में से 9 सेपरेट तो होगा नहीं, इसके लिए हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, नेक्स्ट कॉलम से कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम क्या है कि कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड जब हम लेते हैं तो क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो कैरी क्या आता है 2, तो 2-1 क्या होता है आपके 1। ठीक है, तो ये रूल इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखने हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के। दैट इज आपके 0-0 0 होता है, 1-0 1 होता है, 1-1 0 होता है, और 0-1 होता तो 1 है, लेकिन एक हमें बोरो करना पड़ता है जो नेक्स्ट कॉलम है हमारा उससे। फिर देखिए आप, नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये रूल ध्यान रखने हैं। 0 × 0 0 होता है बाइनरी के अंदर, 0 × 1 0 होता है, 1 × 0 0 होता है, और 1 × 1 1 होता है। ये तो नॉर्मल से हमारे जो जनरल हम जो डेसिमल में भी करते हैं कि किसी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है। तो 0 × 0 दैट इज 0, 0 × 1 दैट इज 0, 1 × 0 दैट इज 0, एंड 1 × 1 दैट इज 1। उसके बाद आप देखिए बाइनरी डिवीजन की हम बात कर रहे हैं। तो बाइनरी डिवीजन, ठीक है, मीन्स डिवाइड करना। तो जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप क्या आएगा 0, क्योंकि हम बोल ही नहीं पाएंगे, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है साहब, कि जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके 1 आएगा। ठीक है, बाइनरी डिवीजन इज आल्सो यूज्ड इन बाइनरी बिट शिफ्टिंग। जब हम बाइनरी का बिट शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारा ये भी एक कॉमन ऑपरेशन होता है। अब बाइनरी अर्थमेटिक के अंदर ही जो नेक्स्ट हमारा पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो है आपका बाइनरी बिट शिफ्टिंग, मतलब बिट को शिफ्ट करना। बाइनरी देखो, बिट शिफ्टिंग क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है जो मूव करता है बिट को, बाइनरी नंबर को टू द लेफ्ट और राइट। यदि हमें लेफ्ट की तरफ हम बिट्स को मूव कर रहे हैं या राइट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो ये जो ऑपरेशन है आपका ये कहलाता है आपका बाइनरी बिट शिफ्टिंग, बिट को शिफ्ट करना।
ठीक है। अब दो टाइप के आपके बाइनरी बिट शिफ्टिंग होती है, एक तो होता है लॉजिकल और एक होता है अर्थमेटिक। तो इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि दो तरह के आपके बिट शिफ्टिंग होती है, एक होता है आपके लॉजिकल और दूसरा होता है अर्थमेटिक। जब हम लॉजिकल बिट शिफ्टिंग की बात करते हैं तो लॉजिकल बिट शिफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिंपली नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मूव द बिट टू द लेफ्ट और राइट। हमें बिट को लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है, और जैसे हम लेफ्ट राइट बिट को मूव करेंगे और उसके बाद जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा उसको हम जीरो से फिल कर देंगे। एक एग्जांपल आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इफ वी शिफ्ट 1101, सपोज बाइनरी का नंबर है आपके 1101, ये कर्सर को मैंने यहाँ पे अभी रखा है 1101 को यदि हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है बाई 2, ठीक है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, तो जब लेफ्ट की तरफ ये नंबर शिफ्ट होगा तो राइट की जो दो प्लेसेस है वो क्या हो जाएगी, आपके खाली हो जाएगी, तो उसको हम जीरो से फिल करेंगे। तो बस ये हमें ध्यान रखना है कि जब लॉजिकल बिट शिफ्टिंग की हम बात करते हैं तो लॉजिकल बिट शिफ्टिंग के अंदर यदि आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है या जितने बिट शिफ्ट करना है उतने बिट शिफ्ट करने के बाद जो पोजीशन खाली होती है उस पोजीशन को आपको जीरो से फिल कर देना है, ये है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपके अर्थमेटिक बिट शिफ्टिंग। अर्थमेटिक बिट शिफ्टिंग के अंदर बाइनरी बिट शिफ्टिंग के ये भी एक मेथड है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बिट्स को लेफ्ट या राइट मूव करते हैं और जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको साइन बिट। साइन बिट का मतलब ये है कि आपके जो भी नंबर आपका बाइनरी देखा है उसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, यदि लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो है तो हम शिफ्टिंग के बाद एम्प्टी स्पेस को जीरो से फिल कर देंगे। यदि लेफ्ट मोस्ट बिट आपकी वन है तो हम वन से शिफ्ट कर देंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है आपको कि 1101, ठीक है, 1101 को टू द राइट बाई 2 बिट्स राइट शिफ्ट करना है हमें। तो सिंपल सी बात है कि जब राइट शिफ्ट करेंगे तो जो लेफ्ट की जो पर्टिकुलर दो प्लेस होगी वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे अर्थमेटिक बिट शिफ्टिंग के अंदर अपन ने बताया कि जो लेफ्ट मोस्ट आपके बिट है, लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है यहाँ पे इस नंबर के अंदर, वन। तो वन को हम उस एम्प्टी प्लेस से, ठीक है, भर देंगे। ठीक है, देखिए यूजिंग अर्थमेटिक शिफ्टिंग तो हम क्या, हमें क्या मिलेगा, वन 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 वन, क्योंकि वो जो जीरो वन है वो तो शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। ठीक है, तो हमें ये चीज ऑप्टेन होगी। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि देखिए बाइनरी ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं और काफी बार एग्जाम के अंदर चाहे सूचना सहायक का जो एग्जाम हो उसके अंदर भी ये चीज पूछी जा सकती है बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, और आपके आने वाले समय के अंदर जो संस्कृत विभाग के अंदर जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो वैकेंसी निकलेगी उसके हिसाब से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने ही कंप्यूटर से रिलेटेड पर्टिकुलर आपके जो भी एग्जाम वगैरह है, और आजकल हर एग्जाम के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बेसिक चीजें हैं कंप्यूटर की, जिसके अंदर हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो इसके अंदर एडिशन है, एडिशंस की ये चार रूल है आपके सामने। जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस जीरो वन होता है, और वन प्लस वन आपके वन जीरो होता है। ठीक है, और कैरी करते हैं हम आपको एक वन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जीरो माइनस जीरो जीरो होता है, वन माइनस जीरो वन होता है, वन माइनस वन जीरो होता है, जीरो माइनस वन होता तो वन है लेकिन हम एक कैरी लेते हैं। फिर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब भी जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो होगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई वन आपके वापस जीरो होगा, वन मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो होगा, और वन मल्टीप्लाई बाई वन आपके वन होगा। ठीक है, सिंपल से ऑपरेशन है ये। ठीक है, जीरो को जब डिवीजन की बात करें, हम बाइनरी डिवीजन की बात करें तो जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो होगा, और वन को वन से डिवाइड करेंगे तो वन होगा। फिर हमने बात की नेक्स्ट आपके बाइनरी बिट शिफ्टिंग की। तो बाइनरी देखिए बिट शिफ्टिंग की जब हम बात करते हैं तो बिट शिफ्टिंग के अंदर यही है कि हम जो बाइनरी जो नंबर हमारे पास दे रखा है उसकी जो बिट्स है उसको कितना हमें शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, इसके हिसाब से दो टाइप के आपके बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज लॉजिकल फर्स्ट एंड सेकंड वन इज अर्थमेटिक। लॉजिकल के अंदर हम पर्टिकुलर क्या होता है कि लेफ्ट और राइट जितना हमें शिफ्ट करना होता है शिफ्ट कर देते हैं, और जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको जीरो से फिल कर देते हैं। और अर्थमेटिक बिट शिफ्टिंग के अंदर हम क्या होता है कि लेफ्ट और राइट आपका शिफ्ट करने के बाद जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है यदि वो जीरो है तो जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है उसको जीरो से फिल करेंगे, यदि वो वन है तो जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है उसको हम वन से फिल करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें बाइनरी ऑपरेशंस के रिगार्डिंग ध्यान में रखनी करनी है। ठीक है, अब एग्जाम में देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि तो काफी सारे जो एग्जाम्स वगैरह हैं उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी आए हैं।
तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे, और आपको कोई डाउट वगैरह हो अभी तक यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछे आप यहाँ पर, ये बाइनरी ऑपरेशंस में है। नो सर। तो देखिए, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, ठीक है। आपके साथ में व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके 1010, और इसको ऐड करना है आपके 0111। तो आप ही मुझे बताओ, देखो बाइनरी एडिशन हम कर रहे हैं, तो बाइनरी के अंदर 01 कितना होता है आपके? 011 होता है। 011 होता है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 11 कितना होता है आपके? सर ये भी 1 होता है। ये भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे एक कैरी आता है, और कैरी किस पे जाएगा? आपके नेक्स्ट कॉलम पे। तो यहाँ पे 1 नेक्स्ट कॉलम पे कैरी है। फॉरवर्ड, तो 1 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कॉलम पे आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब वापस यहाँ पे 101 हो गया, और 11 वापस क्या हो जाएगा आपके? ठीक है, 11 वापस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे या देखो 01, अगेन कैरी देखो आएगा। यहाँ पे अपन ने गलती कर दी। 111 नहीं होगा, 1110 होता है। तो यहाँ पे 0 आएगा और ये कैरी आएगा। ये 101 होगा, और 11 वापस आपके होगा 10। तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब वापस 11 क्या हो जाएगा आपके? 10। ठीक है, 10। तो आंसर आएगा हमने 10001। तो इस तरीके से देखिए, आप बाइनरी के अंदर हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। जो सिंपल से रूल्स वगैरह है उन्हें हमें फॉलो वगैरह करना है। तो बस इतनी सी चीज आपको, थोड़ी सी ये चीज आपको ध्यान में रखनी करनी है बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक भी, जब हम नंबर सिस्टम कवर कर ही रहे हैं, तो नंबर सिस्टम के अंदर हम ये टॉपिक भी एक बार कवर कर लेते हैं, ताकि किसी भी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं हो कि कोई छोटा मोटा टॉपिक भी हमारा छूट जाए। ठीक है, तो ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से अपने पेपर को बनाए। हम पहले से ऐसा कुछ फिक्स कह नहीं सकते कि वो इसी टाइप का अपना पेपर को डिजाइन करेगा। तो देखिए, वापस अपन, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कोड्स। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक अपना रेरा कर रहा है, तो इस लास्ट टॉपिक को भी अपन कवर कर लेते हैं। तो कोड्स के बारे में जब हम बात करेंगे, तो देखिए कोड भी आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड होते हैं आपके। तो एक बार स्क्रीन तो आपको नजर आ रही होगी ये। यस सर। देखिए, कोड्स को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की यदि हम बात करते हैं, तो कोड क्या है? एक्चुअली एक सिस्टम है जहां पे हम सिंबल्स को, लेटर्स को और वर्ड को रिप्रेजेंट, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो जो कॉमनली यूज कोड है आपके कौन से? एक तो बाइनरी कोड है जो हमारी कंप्यूटर मशीन यूज करती है, जो 01 है, जिसका बेस 2 होता है, जो हम अभी नंबर सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, ये फंडामेंटल कोड है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उसके बाद देखिए, आपका जो नेक्स्ट कोड है वो है ग्रे कोड। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी, यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने इस टॉपिक के बारे में भी सुना होगा कि ग्रे कोड नाम की भी पर्टिकुलर कोड होता है। अब ये ग्रे कोड क्या होता है, आप समझिएगा कि ये एक बाइनरी कोड है। सिंपल सी बात है कि ग्रे कोड एक बाइनरी कोड है, जहां पे हर सक्सेसिव नंबर, जो भी नंबर होता है, वो अपने प्रीवियस नंबर से, ठीक है, बाय ओनली 1 बिट, एक बिट डिफर होता है। ग्रे कोड इज ऑफन यूज। अब ग्रे कोड कहां पे यूज होता है? जो एनकोडर्स होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अभी अपन जाएंगे नहीं कि एनकोडर्स वगैरह क्या होते हैं। डिजिटल काउंटर होते हैं आपके, और अदर एप्लीकेशंस वेयर एरर फ्री काउंटिंग इज क्रिटिकल। तो ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम जहां पे एरर फ्री काउंटिंग हमें करनी है, तो वहां पर हम इस ग्रे कोड को यूज करते हैं। और ग्रे कोड की खासियत ये होती है कि ये भी सब आपके एक बाइनरी कोड ही है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर हर जो सक्सेसिव नंबर है आपका, वो प्रीवियस नंबर से 1 बिट डिफरेंट है।
ठीक है। तो सपोज कोई भी नंबर हो सकता है आपका, वो नंबर यदि दूसरे अपने प्रीवियस नंबर से 1 बिट डिफरेंट है तो वो आपका कहलाएगा आपके ग्रे कोड। उसके बाद जो देखो नेक्स्ट जो कोड होता है वो होता है BCD, और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो BCD का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब इस कोड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी डेसिमल नंबर हमारे पास दे रखा है, उस सपोज मान लो डेसिमल नंबर है 69, तो 69 जो डेसिमल नंबर है उसमें हर इंडिविजुअल डिजिट के लिए हम उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। जो हमने अपनी जो टेबल बनाई थी 16 डिजिट की, ठीक है, मतलब 4 कॉलम की, और जिसमें 16 नंबर थे, उस टेबल को देखते हुए हम उसके लिए रेस्पेक्टिव कोड वगैरह लिखेंगे। ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट बाइनरी कोड, मतलब 4 बिट बाइनरी कोड वही हमारी 4 कॉलम वाली टेबल। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके 8 बार 0, फिर 8 बार 1, नेक्स्ट कॉलम के अंदर 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर वापस 2 बार 0, 2 बार 1, इस तरीके से फिर लास्ट बार 0 1 0 1, और 0 से लेके 15 तक हमारी जो काउंटिंग हमने लिखी थी। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि साहब आपके जो BCD कोड है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका एक ही मतलब ये है कि जो डेसिमल नंबर है उसमें हर डिजिट को, मतलब सपोज कोई भी नंबर है, सपोज 79 है, तो 79 को 9 को हम पर्टिकुलर 4 डिजिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और 7 को हम बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आता है आपके, देखिए नेक्स्ट आता है ASCII कोड। ठीक है। तो ASCII कोड ये एग्जाम के अंदर काफी बार सर इसका ये फुल फॉर्म भी पूछा। हाँ सर, अभी भी पूछा गया था ये, मतलब अभी हाँ, मैं कौन सा तो इसीलिए, हाँ सीईटी में इसीलिए मैं पूछा कह रहा गया हूँ था कि, ये। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आप ये सोचिए कि सीईटी जो एक कॉमन एग्जाम है जिसके अंदर स्पेसिफिक कोई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस एग्जाम के अंदर भी आप देखिए कंप्यूटर का जो स्तर है वो कितना अच्छा स्तर आ रहा है, मतलब एक अच्छा लेवल आ रहा है कंप्यूटर का। तो आप ये सोचिए कि जो हमारे कंप्यूटर के जो प्योर कंप्यूटर एग्जाम होंगे तो उनका लेवल तो काफी मतलब बढ़ेगा ही। तो इसलिए इसका जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको पहले भी अपनी क्लास के अंदर बताया था, जो अपनी जो पहले जो मतलब जो जनरलाइज क्लास हुई थी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको नोट डाउन भी करना है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। अब ये इस कोड से हम क्या करते हैं, इस कोड से हम रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर जो कैरेक्टर है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ASCII कोड, देखिए या तो 7 बिट कोड हम यूज करेंगे या फिर 8 बिट बाइनरी कोड यूज करेंगे। कोड तो बाइनरी यूज करते हैं, लेकिन वो कितने बिट का होता है, 7 बिट का होता है या फिर 8 बिट का होता है। यदि 7 बिट का होगा तो हम 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि 8 बिट का कोड है तो वो आपके हैं 256 कैरेक्टर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि साहब ASCII कोड यदि 7 बिट को यूज कर रहा है तो उससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि 7 बिट का नाम आ गया तो कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे हम, 128। 2 की पावर 7 कितना होता है आपके, 2 की पावर 7 का मतलब है 2 इंटू 2 कितने, 7 टाइम्स, और 2 की पावर 7 होता है आपके 128। तो 1, यदि 7 बिट ASCII कोड यूज करता है तो वो 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और 2 की पावर 8, यदि ASCII कोड आपके 8 बिट को यूज करता है तो 2 की पावर 8 दैट इज 250 कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ASCII कोड है वो 7 बिट बाइनरी कोड या 8 बिट बाइनरी कोड दोनों में से किसी को भी यूज कर सकता है। यदि 7 बिट यूज करता है तो आपके 128 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि 8 बिट यूज करता है तो वो आपके 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए बाइनरी से डेसिमल के अंदर तो हमने कन्वर्जन वगैरह देख कर ही लिया, आपको समझ में आ ही गया होगा। बाइनरी से डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका यूज होता है, ये तो हम हमारी पुरानी क्लासों में देख चुके हैं। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट के लिए भी जो डिवाइड वाला तरीका है वो यूज में आता है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलता है कि बाइनरी से ग्रे कोड, ठीक है, के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और ग्रे कोड से बाइनरी के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। देखिए जो भी टॉपिक है, देखिए मैं मेरे हिसाब से तो ये नहीं चाहूंगा कि किसी भी टॉपिक को मैं छोड़ूं। ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक वगैरह है ये केवल आपके सूचना सहायक नहीं, आने वाले जो संस्कृत विभाग के अंदर जो आपके कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी है उसमें भी, ठीक है, और आने वाले समय में जितनी भी आईटी की वैकेंसी, चाहे केवीएस की हो, ठीक है, या और कोई वैकेंसी नवोदय वगैरह की हो, या फिर आर्मी स्कूल की वैकेंसी हो, जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाएगा तो वहां पे मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा टॉपिक हमारा छूटे। तो हमारी जो तैयारी है वो अभी से इस लेवल की हो कि आने वाले समय में चाहे सूचना सहायक का एग्जाम हो, चाहे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एग्जाम हो, हम सभी एग्जामों को अच्छे से क्लियर करें। ठीक है। तो यही अपना जो उद्देश्य है, इसलिए मैं किसी
जल्दबाजी में यूं नहीं कि बस टॉपिक करा दिया और खत्म हो गया। तो देखिए सबसे ग्रे कोड के बारे में हमने जान ही लिया। अब हम देखिए किस तरीके से एक पर्टिकुलर बाइनरी जो नंबर है उसको ग्रे कोड में करते हैं और किस तरीके से ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वापस से जो व्हाइट बोर्ड है उसको मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर ही आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 10110, ये बाइनरी नंबर है, बेस 2 है। अब इस बाइनरी नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 2G का मतलब यहाँ पे आप समझिए ग्रे कोड। ठीक है, अब ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का जो इसका तरीका है मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपके एमएसबी है, एमएसबी मींस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो लेफ्ट मोस्ट जो आपके बिट है वो क्या है हमारी 1। ठीक है, तो 1 हमारी क्या है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको आपको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट बिट है एमएसबी, ठीक है, उसको आपको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, वो हमारे ग्रे कोड के अंदर भी सेम रहेगी वो फर्स्ट बिट, तो ये होगी 1। उसके बाद क्या करना है, ऐड द फर्स्ट बिट ऑफ बाइनरी डिजिट, जो बाइनरी डिजिट की जो फर्स्ट बिट है, ठीक है, टू द सेकंड बिट ऑफ बाइनरी। ठीक है, एडिशन, तो सेकंड बिट क्या है हमारी 0 यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट बिट है 1 और फिर 0, और 1 0 का करना है हमें एक्स और। ठीक है, तो देखो 1 0 का जब एक्स और ऑपरेशन करते हैं हम, ठीक है, तो एक्स और ऑपरेशन के अंदर क्या होता है आपके, कि जब भी हम दो एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यदि दोनों में से एक डिफरेंट हो तो आपका क्या आता है, हमारा 1 आता है। तो 1 0 का जब एक्सओर हम करेंगे तो क्या आएगा आपके 1 आएगा हमारा। तो जो ग्रे कोड की जो नेक्स्ट बिट हो जाएगी क्या आ जाएगी हमारी 1। उसके बाद 0 1 को ऐड करेंगे, सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, इनका मतलब एक्सओर ऑपरेशन करेंगे, तो 0 और 1 को वापस एक्सओर करते हैं तो क्या जाता है 1। उसके बाद 1 और 1 का जो एक्सओर करेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा आपके 0, और मैंने एक्सओर एक्स और। ठीक है, तो एक्स और का मतलब है एक्सक्लूसिव और ऑपरेशंस, और एक्सक्लूसिव ऑपरेशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जब दोनों बिट सेम होगी तो आंसर वही आएगा जो पर्टिकुलर दोनों बिट है, और यदि दोनों बिट डिफरेंट है तो आपके पर्टिकुलर आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बस इतनी सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ और फिफ्थ बिट है, इसका जब हम एक्सओर ऑपरेशन करेंगे 1 0 का तो वो क्या आएगा आपके 1। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया आपके एक बाइनरी नंबर को ग्रे कोड के अंदर। मैं वापस आपको एक बार ये तरीका एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा नंबर यहाँ पे जो था वो था आपका 10110। ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमें ग्रे कोड के अंदर करना है। तो बाइनरी नंबर को जब हम ग्रे कोड के अंदर करेंगे तो जो एमएसबी है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यहाँ पे जो है 1, उसको एज इट इज हम उतार देंगे, ग्रे कोड के अंदर भी वो सेम रहेगी। उसके बाद हम एडिशन करेंगे आपके जो हमारी फर्स्ट बिट थी एमएसबी और उसका जो नेक्स्ट बिट है 1 + 0 दैट इज 1, तो ये हमारी सेकंड बिट हो जाएगी, सेकंड बिट हो जाएगी ग्रे कोड के अंदर। फिर 0 1 दैट इज वापस 1, फिर 1 1 0 और 1 0 1, और इन सभी बिट पे हमने जो ऑपरेशन अप्लाई किया है वो है आपका एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करना, और इस क्वेश्चन को करने से मैं श्योर जाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम एक बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है, 1 0 1। ठीक है, तो देखिए बताइए आप मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप मुझे रिप्लाई करें। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, सर वो 1 है। जो एमएसबी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज उतार देंगे दैट इज 1, तो ये भी ग्रे कोड के अंदर हमारी फर्स्ट बिट हमें मिल गई। उसके बाद जो एमएसबी है और जो उसका नेक्स्ट बिट है उस पर एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और उसके ऊपर सर्कल से। तो 1 0 का जब हमने एक्सक्लूसिव और किया, और मैंने बताया कि एक्सक्लूसिव और के अंदर जब हमारी जो दो बिट हम जिनका एक्सक्लूसिव और निकाल रहे कर रहे हैं उनमें से जब एक बिट आपकी डिफरेंट होगी तो ही 1 आएगा, एक बिट 1 होगी तो ही 1 आएगा, उसके लिए दूसरी बिट 0 होनी चाहिए।
फिर वापस तो क्या गया हमारा यहाँ पे सेकंड बिट 1, 0 1 का एक्सक्लूसिव और वापस 1, 1 0 का एक्सक्लूसिव और दैट इज वापस 1, और 0 1 का एक्सक्लूसिव और दैट इज 1, और 1 1 का एक्सक्लूसिव और 0, और 0 1 का 1 0 का एक्सक्लूसिव और वापस 1। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, क्या कोड मिल रहा है हमें यहाँ पर? सर इसमें लास्ट वाला रह जाता है क्या सर, इसमें लास्ट वाला, इसमें नहीं, एल लास्ट एल वाला वाला? नहीं, लास्ट वाला इसमें रहेगा नहीं, क्योंकि अपन ने जो फर्स्ट बिट है उसको तो एज इट इज आपको नीचे उतार देना है ग्रे कोड के यस अंदर, सर। ठीक है। फिर देखिए आप फर्स्ट बिट को एज इट इज उतार दिया, तो पहले हमने इन दोनों का किया, इससे हमारी सेकंड बिट मिल गई हमें ग्रे कोड की, फिर इन दोनों का, इससे थर्ड, इस तरीके से कंसेक्यूटिवली चलता रहता है। और लास्ट के लिए हमें पर्टिकुलर 0 1 का पेयर, वो पर्टिकुलर हमारे लास्ट बिट के लिए हमें मिल गया, क्योंकि जो फर्स्ट वाली एमएसबी है वो तो हमें एज इट इज उतार रहे हैं, मतलब फर्स्ट के लिए हम कर ही नहीं रहे हैं ये एक्सक्लूसिव, और जो हमें इस 1 और 0 का जो कर रहे हैं एक्सक्लूसिव, और उससे हमें ग्रे कोड की सेकंड बिट मिल रही है। समझ आ रही है बात? यस इसलिए सर। जो आपके इसलिए जो आपके जो ये वाली जो लास्ट है, मतलब सेकंड लास्ट है और जो लास्ट है, इससे हमें ग्रे कोड की लास्ट बिट मिलती है, ठीक है। देखिए अब जस्ट इसका जो रिवर्स तरीका है, रिवर्स तरीका हम देखते करते हैं कि किस तरीके से यदि आपके ग्रे कोड के अंदर कोई चीज दे रखी है, ठीक है, जैसे 1 1 0 1 0 1, ये एक्चुअली है, मतलब दिखने में तो बाइनरी दिख रहा है, लेकिन ये एक ग्रे कोड है, ठीक है। अब इसको हमें करना है नॉर्मल आपके बाइनरी फॉर्म के अंदर, तो इसके लिए अपन तरीका देखते हैं। सबसे पहला तो तरीका ये कि राइट द फर्स्ट फर्स्ट वाला सेम बाइनरी, उतारना। ठीक है, फर्स्ट वाला एज इट इज हमें सेम आपका उतार देना है। उसके बाद जो सेकंड बिट है ग्रे कोड की, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर हमारी सेकंड सेकंड बिट क्या है हमारी ग्रे कोड की 1, तो 1 है तो उसके लिए हमें लिखना है आपके 0, ठीक है। थर्ड बिट क्या है आपकी यहाँ पे जीरो। 0, तो उसके लिए लिखना है हमें 1, ठीक है। फिर फोर्थ बिट क्या है आपकी 1, फोर्थ बिट क्या है आपकी ग्रे कोड की 1। देखिए जो फर्स्ट बिट है वो तो सेम हो जाएगी ग्रे कोड की, जो सेकंड बिट है, यदि यदि सेकंड ग्रे बिट की 0 है तो सेकंड बिट क्या हो जाएगी सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट बाइनरी, मतलब बाइनरी की जो फर्स्ट बिट है उसके सेम हो जाएगी। और यदि सेकंड बिट, यदि ग्रे कोड की सेकंड बिट यदि 1 है तो सेकंड बाइनरी बिट हो जाएगी इनवर्स ऑफ फर्स्ट बाइनरी बिट, उसकी इनवर्स हो जाएगी जो बाइनरी की फर्स्ट बिट थी। इस तरीके से सक्सेसिवली ये चलती जाती है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है एक्चुअली, इसका मतलब देखो सबसे पहले ये है कि फर्स्ट जो एमएसबी है वो हमें एज इट इज उतारनी, आवाज आ रही क्लियर? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट क्या है कि जो एमएसबी है हमें एज इट इज उतार ली हमने। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो सेकंड ग्रे बिट है, ठीक है, यदि जो ग्रे बिट मतलब ग्रे बिट के अंदर यहाँ पे जो सेकंड बिट है वो है आपकी 1, ठीक है। तो यदि यहाँ पे 0 होता तो सेकंड बाइनरी बिट सेम एज फर्स्ट बाइनरी बिट होती, जो फर्स्ट बाइनरी बिट यदि यहाँ पे 1 है तो वो भी सेम रहती। यदि एक्चुअली यहाँ पे 0 नहीं 1 है तो वो क्या हो जाएगी इस बाइनरी की फर्स्ट वाले की जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो एक्चुअली देखना ग्रे बिट को है, और ग्रे बिट को देखकर हमें यदि 0 है यदि यहाँ पर, तो एज इट इज वो क्या हो जाएगी आपके फर्स्ट बिट के सेम, ठीक है। अब थर्ड बिट के अंदर जब हम देख रहे हैं ग्रे कोड के अंदर, तो यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। और बाइनरी के अंदर हमारी सेकंड बिट क्या है आपकी 0, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा 1। अब फोर्थ बिट ग्रे कोड के अंदर क्या है हमारी 1, तो जब 1 होता है तो क्या आता है हमारा एज इट इज आपकी वो बिट यहाँ पर, ठीक है, जब 1 होता है तो वो आपकी रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे 0। अब यहाँ पे फिफ्थ बिट क्या है हमारी 0, फिफ्थ बिट 0 है, तो वो जो बाइनरी के अंदर जो फोर्थ बिट है वो एज इट इज यहाँ पे रह जाएगी दैट इज 0, और 1 यहाँ पे वापस लास्ट जो बिट है 1, 1 आने पर क्या होता है कि जो भी बाइनरी की जो प्रीवियस लास्ट बिट थी वो उसके जस्ट रिवर्स हो जाती है, तो 0 का हो जाएगा यहाँ पे 1।
तो आंसर आएगा हमारा 101001। इसमें लास्ट का जो फिफ्थ वाला था ना, उसमें सर क्या हुआ? देखो इसमें तो एक ही फंडा, मतलब कि इसमें एक ही फंडा है कि एमएसबी, सबसे पहले तो एमएसबी को हम एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यस सर। ग्रे बिट की सेकंड बिट कौन सी है। यदि ग्रे बिट की सेकंड बिट, एक केस तो होगा कि जीरो होगी। यदि जीरो होती है तो जो सेकंड बिट बाइनरी की बनेगी वो सेम होगी। यदि जीरो होगी तो सेम होगी, ठीक है। और वन होगी तो चेंज हो जाएगी। इसको देखो वापस अपन एक बार रब कर देते हैं, वापस एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ग्रे बिट में जो एमएसबी है वो है वन, वो एज इट इज उतारनी है। उसके बाद ग्रे बिट की जो सेकंड बिट है वो क्या है यहाँ पे वन, ठीक है। तो वन होगी तो बाइनरी की जो फर्स्ट बिट बनी हमारी उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। बाइनरी की फर्स्ट बिट क्या बनी हमारी, यहाँ पर वन बनी, तो वन का रिवर्स क्या होता है, इनवर्स, जीरो, जीरो। ठीक है। अब थर्ड बिट क्या है हमारी, जीरो। थर्ड बिट क्या आ रही है हमारी, जीरो। जीरो। तो जब जीरो आएगा तो बाइनरी की जो सेकंड बिट है वो एज इट इज थर्ड बिट बन जाएगी, तो वो थर्ड बिट भी क्या जीरो ही रहेगी। अब फोर्थ बिट क्या आ रही ग्रे कोड के अंदर, वन। तो बाइनरी की जो लास्ट बिट आई थी, थर्ड बिट हमारी, वो क्या आई थी, जीरो। तो ये हो जाएगी चेंज होके क्या आ जाएगी, वन। फिर वापस क्या आ रहा है, जीरो। तो जीरो आ रहा है तो बाइनरी की जो लास्ट बिट हमारी बनी थी वन, तो वो वापस एट इज वन रहेगी। और फिर आ रहा है हमारे पास लास्ट बिट आ रही है वन, तो वन आ रही है तो बाइनरी की जो लास्ट बिट बनी थी वो आ रही है हमारे पास वन, तो वो जाएगी आपके जीरो। तो 1001110, इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे इसको। समझ में आ रही है बात ये। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 10, ठीक है, 10111, ये ग्रे कोड है और इस ग्रे कोड को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी का। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, जो एमएसबी है उसको बाइनरी कोड लिखने के लिए एज सेम इट इज लिखेंगे। उतारना है, वन। उसके बाद हम देखेंगे ग्रे बिट के अंदर सेकंड बिट क्या है हमारी, जीरो। जीरो। तो बाइनरी के अंदर जो बस फर्स्ट बिट क्या आई थी हमारी, वन, उसको एज इट वन। इज हम सेकंड बिट, बाइनरी के अंदर आई थी वन, तो उसको एज इट इज हम सेकंड बिट बना लेंगे, वो भी क्या जाएगी, वन। ठीक बात है। उसके बाद यस सर। नेक्स्ट हमारी क्या बिट है ग्रे कोड के अंदर, वन। तो बाइनरी जब वन आ रहा है ग्रे कोड के अंदर, तो बाइनरी की जो लास्ट बिट थी हमारी वो क्या थी, वन, वो जस्ट इनवर्स हो जाएगा उसका, जीरो, ठीक है। फिर ग्रे कोड के अंदर नेक्स्ट बिट आ रही है हमारी जीरो। तो बाइनरी की जो लास्ट बिट क्या आई थी हमारी, जीरो, तो एज इट इज जीरो ही आगे फॉरवर्ड होगी, आगे लिखेंगे हम। फिर क्या रहा है, वन। तो जैसे ही वन आया तो बाइनरी के अंदर जो लास्ट बिट क्या आई थी हमारी, जीरो, वो रिवर्स हो जाएगी, वो क्या जाएगी वापस, वन। फिर वापस बाइनरी के अंदर वन आ रहा है, तो वन आ रहा है तो ग्रे कोड के अंदर वन है हमारा नेक्स्ट। तो फिर क्या रहा है, बाइनरी के अंदर जो लास्ट डिजिट थी वो वन, वन का इनवर्स हो जाएगा, दैट इज जीरो। फिर वापस ग्रे कोड के अंदर क्या रहा है हमारा नेक्स्ट डिजिट, वन। तो बाइनरी के अंदर जो लास्ट डिजिट आई थी जीरो, उसका वापस इनवर्स हो जाएगा, दैट इज वन। तो डबल वन, डबल जीरो, वन जीरो, वन। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं आपके किसके अंदर, ग्रे कोड टू बाइनरी, ठीक है, और बाइनरी टू ग्रे कोड। तो ये तरीका है, देखिए आप, कि ग्रे कोड से हम बाइनरी के अंदर और बाइनरी से वापस ग्रे कोड के अंदर हम इस तरीके से आपके कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कोडिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो कोडिंग सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात हमने की, ठीक है, उस इंपॉर्टेंट बात के अंदर हमने डिफरेंट कोड्स देखे। और डिफरेंट कोड्स के अंदर मैंने आपको बताया कि बाइनरी कोड के बारे में हम जानते करते हैं कि बाइनरी बाइनरी कोड, ठीक है, जिसका बेस टू होता है और जिसके अंदर जीरो और वन यूज करते हैं। ग्रे कोड भी एक बाइनरी कोड है जहां पे हर सक्सेसिव नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है तो वो अपने प्रीवियस नंबर से वन बिट डिफरेंट होता है। ग्रे कोड यूज होता है एनकाउंटर के
एनकोडर्स के अंदर, डिजिटल काउंटर्स के अंदर और अदर एप्लीकेशन जहाँ पे एरर फ्री काउंटिंग क्रिटिकल होती है, इंपॉर्टेंट होती है। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और बीसीडी के अंदर हम पर्टिकुलर हर जो भी बाइनरी नंबर है उसको हर बाइनरी नंबर की हर डिजिट के लिए हम एक कोड लिखते हैं बाइनरी का। ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, 7 बिट और 8 बिट बाइनरी कोड यूज करते हैं यहाँ पर। और जब 7 बिट कोड यूज किया जाता है तो 128 कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और 256 जब मतलब 8 बिट यूज करते हैं तो उससे हम 256 कैरेक्टर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बाइनरी टू ग्रे कोड हमने देखा आज, और ग्रे कोड टू बाइनरी कोड हमने कन्वर्जन वगैरह देखा करा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की जो हमारी क्लास वगैरह है उसके अंदर यहीं तक सफिशिएंट है। तो आज की जो हमारी यस क्लास सर। है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं।